another series. So here are the questions from 2016 previous year GATE questions of TOC. So without having any further delay, let's start solving the question. So question number 1 is, which of the following regular expression represents the language? The set of all binary string having 2 consecutive zeros. हमारे पास 2 consecutive zeros होने चाहिए and 2 consecutive ones. It is asking for this one. तो सबसे पहले हम केसेस डिराइव करते हैं कि कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं इसके लिए. सो विल राइट वन बाय वन केसेस. केस नंबर 1 विल बी, जो हमारा स्ट्रिंग बनेगा वो या तो 00 से स्टार्ट होगा और 11 पे एंड होगा. सेकेंड केस विल बी 11 से स्टार्ट होके 00 पे एंड हो, क्योंकि सब स्ट्रिंग बोला, इट मीन्स ये दोनों साथ में होने चाहिए. थर्ड केस विल बी, इट स्टार्ट विथ एनी वन, बीच में कहीं पर 00 आएगा, देन समथिंग, देन एंड में कुछ और आएगा. फोर्थ इज, विल शफल दिस वन, स्टार्ट विथ एनीथिंग, बीच में 11, देन समथिंग, देन 00 एंड देन एंड विथ समथिंग. फिफ्थ में ये जो 00 और 11 है वो साथ में आएंगे, स्टार्ट विथ एनीथिंग, बीच में 00 11 आएगा, एंड सिक्स्थ वन इज विल शफल दिस वन. तो ये पॉसिबल केसेस हैं. इस पॉसिबल केसेस के अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर्स को टिक करेंगे. सो विल चेक वन बाय वन फॉर ऑप्शन 1. ठीक है, ऑप्शन 1 इज सेइंग कि 0011 आ रहा है एंड 1100 आएगा. सो इट इज फॉलोइंग 5 and 6 केसेस. 5 and 6 इज वैलिड. बट हम केस तो यहाँ पर 00 एक साथ है, उसके बीच में कुछ वैल्यू है एंड 11 है. बट यहाँ पर 00 के बाद हम कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं. यहाँ पर 0011 को एक सब स्ट्रिंग कंसिडर किया है. सो इट इज नॉट फॉलोइंग दी 3 and 4 केसेस. सो इट इज नॉट द करेक्ट आंसर. विल सॉल्व फॉर क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट विल सॉल्व फॉर सी. यहाँ पर बोला है कि 00 और, या इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि या तो आपके पास पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ 00 होगा, 11 नहीं है, और इस स्ट्रिंग में ये बोला है या तो 11 होगा, आपके पास 00 नहीं है. बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2 0 और 2 1 दोनों साथ में आने चाहिए. मतलब पूरे स्ट्रिंग में आपके पास ये दोनों तो होना ही चाहिए. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो, कि ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, इट स्टार्ट्स विथ 00 एंड एंड विथ 11. इट मीन्स ये केस 1 एंड आइदर दिस और दिस. दिस मीन्स स्टार्ट विथ 11 एंड एंड विथ 00. केस 2 फॉलोज. तो केस 1 और केस 2 तो फॉलो हो रहा है, बट अगेन दिस 5 and 6 इज नॉट फॉलोइंग हियर. ओके, इट इज फॉलोइंग, सॉरी, इट इज फॉलोइंग, क्योंकि हम इसको एप्सिलॉन कंसिडर कर सकते हैं. 0011 विल बी करेक्ट एंड 1101 विल करेक्ट. बट यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको चाहिए इनिशियल में कुछ हो, फिर 0 हो, फिर कुछ हो, फिर 11 हो. बट हेयर इट इज नॉट द ऑप्शन. यहाँ पर बोल रहा है कि आपको सिर्फ ये कंस्ट्रेंट बोल रहा है कि आपको 00 से स्टार्ट करना होगा, तो 11 से एंड करना होगा. सो हियर 3 and 4 इज नॉट फॉलोइंग. नाउ विल चेक फॉर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में क्या है, सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं कि इट इज फॉलोइंग 0 स्टार्टिंग विद 00 एंड एंड विद 11. ओके, तो 0 से स्टार्ट होके 1 पे एंड होना चाहिए. तो अगर हम ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं, सिंपली ये वाला पार्ट सिर्फ, तो वी कैन सी कि यहाँ से 00 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ 1. सो इट इज करेक्ट. केस 1 फॉलोज. विल चेक फॉर केस 2. तो हम ये वाला स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे जहाँ पे 1 1 से स्टार्ट हो रहा है और 00 पे एंड हो रहा है. अगेन इट इज फॉलोइंग. थर्ड में क्या है, इनिशियल कुछ भी होना चाहिए. सो इट इज देयर, इनिशियल कुछ भी. देन वी वांट 00. यस, 00 इज देयर. अगेन वी वांट एनीथिंग इन बिटवीन एंड अगेन 1 1 इज देयर. Yes, it is there. And at last we are having this one also. So case 3 is following. Similarly case 4 के लिए पहले हम इसको कंसिडर करेंगे.
this part we can consider first this one and this one. So case 4 also follows. For fifth one we'll take this 0 0. Okay, तो हमको यहाँ पे we'll get this thing, we'll consider this 0. If we'll consider this as null, then we'll get this one 1 1. Again we want this one, so it is also following. Sixth one we want 1 1 0, so we'll take this one. Again we'll take this one, then 1 1 0 0, and at last this one. So every case is following here, so we can say option B is the correct answer. Question देखते हैं. The number of states in the minimum sized DFA that accepts the language defined by the regular expression. सबसे पहले regular expression नोट करते हैं. This one is our regular expression. तो हम इसके लिए सबसे पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि DFA कैसे ड्रॉ होगा. ओके, तो इसका जो DFA होगा सबसे पहला है वो 0 का है, तो हम इसके लिए चेक करते हैं. इनिशियल दिस वन आइदर 0 और 1, 0 और 1. So and this one is we can accept anything, so this will be our final state. चेक करते हैं कि सारे स्ट्रिंग्स डिराइव हो रहे हैं या नहीं. यहाँ से अगर अपन 0 कंसिडर करते हैं, यहाँ से 0 एंड यहाँ से 1 1 0 0. लेट्स चेक दिस इज एक्सेप्टिंग और नॉट. 0 0 1 1 0 0. So this string is accepted. So this is our DFA. ओके, एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज 0 plus 1 whole plus, and this whole can be written as 0 plus 1 whole plus. So इस इक्वेशन को यहाँ तक डिराइव करके ला सकते हैं. तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आंसर कर सकते हैं कि 0 plus 1 होल प्लस में जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स इन द मिनिमम DFA इट इज इक्वल्स टू 2. बस आपको रेगुलर एक्सप्रेशन रिड्यूस करना आना चाहिए. सो इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही. तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.